मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण में इसका काफ़ी सहयोग मिलेगा। यहाँ पर लगातार पुलिस का जो प्रेजेंस है वो रहेगा। रात्रि में भी यहाँ पे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो यहाँ पे वाहन चेकिंग और निगरानी रखेगी। कोई भी पोस्ट नहीं रहने के कारण गर्मी में, बरसात में या जाड़ा में उनको काफ़ी असुविधा होती थी। पूर्ण शराबबंदी को लागू कराने के लिए भी यहाँ पर हम लोग लगातार चेकिंग चलाते रहेंगे और ब्रेथ एनालाइजर मशीन यहाँ पे दिया जाएगा जो कि लगातार चेकिंग करेगा और पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराएगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम के हृदय स्थली कहा जाने वाले पोस्ट ऑफिस चौराहा पर, जहाँ से आपको हम दिखाना चाहेंगे ये सासाराम का जो सामने है पोस्ट ऑफिस चौराहा है। और इसी को सासाराम का हृदय स्थली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सासाराम शहर से अलग अलग जगहों पर जाने वाले रास्ते यहीं से खुलती हैं। अगर हम बात करें राजधानी पटना के लिए तो राजधानी पटना हम इस सड़क के रास्ते से जा सकते हैं। अगर हम बात करें गया औरंगाबाद होते हुए झारखंड जाने के लिए तो सामने वाले रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से जा सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें यूपी के बनारस जाने के लिए तो जो सामने रास्ता जो खुल रही है वहाँ से यहाँ से रास्ता खुलती है। मतलब कि कहीं भी जाना हो, चाहे राजधानी पटना जाना हो, यूपी जाना हो, झारखंड जाना हो, तो इसी पोस्ट ऑफिस चौराहा से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सासाराम का पहला पुलिस सहायता केंद्र का भी इनॉग्रेशन किया गया है जो कि रोहतास एसपी आशीष भारती के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है, पहला तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि सासाराम का पोस्ट ऑफिस चौराहा है यानी कि सासाराम का मेन केंद्र बिंदु है। अगर यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रहेगा ही। साथ ही साथ यातायात, जो कि आप देख सकते हैं कि यातायात अक्सर देखने को मिलता है कि सासाराम के चौराहे पर, पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जाम की समस्याएं आती हैं। जाम की समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा गुजरती है और साथ साथ उतना मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं हो पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि पुलिस सहायता केंद्र के खुल जाने की वजह से यहाँ पर दिन भर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी और साथ साथ पुलिस फोर्स जो भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस फोर्स रहेंगे उनको बीच बीच में, अगर उनको जैसे कि कभी कभी होता है कि लगातार कंटिन्यू उनको ड्यूटी करना होता है और उनको रेस्ट करने का कोई जगह नहीं मिल पाता है, तो अपने इस पुलिस सहायता केंद्र में रेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पीछे में, ये जो पीछे का जो एरिया देख रहे हैं, इस सासाराम का कलेक्ट्रेट परिसर है। आपको हम दिखाना चाहेंगे जो पीछे का एरिया है सासाराम का कलेक्ट्रेट परिसर है। साथ साथ इसके बगल में तमाम बहुत सारे ऑफिस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर है। और उस दृष्टिकोण से यहाँ पर यानी कि सासाराम के इस पोस्ट ऑफिस चौराहा पर ये पुलिस सहायता केंद्र खुल जाने से कहीं ना कहीं शहरवासियों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ जो भी सरकारी कार्यालय हैं, ट्रैफिक व्यवस्था है, किसी को जाम में ज़्यादा फंसना नहीं पड़ेगा और भी बहुत सारे मतलब इसके फायदे मिलेंगे। साथ ही साथ चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे पुलिस सहायता केंद्र के इनॉग्रेशन होने पर क्या कहते हैं रोहतास एसपी आशीष भारती। देखिए, सासाराम शहर में जो इसका जो हृदय स्थल है पोस्ट ऑफिस चौक, वहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है जिसके माध्यम से जो आम नागरिकों को बेहतर सेवा देने का रोहतास पुलिस को मौका मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण में इसका काफ़ी सहयोग मिलेगा। यहाँ पर लगातार पुलिस का जो प्रेजेंस है वो रहेगा, पुलिस विजिबल रहेगी और रात्रि में भी यहाँ पे पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो यहाँ पे वाहन चेकिंग और निगरानी रखेगी। इसके अतिरिक्त यह सबसे महत्वपूर्ण चौक है जहाँ पे ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, तो यहाँ पर यातायात संधारण में इसका काफ़ी सहयोग मिलेगा। खास करके यहाँ पे आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि पुलिस बल के द्वारा लगातार यहाँ पे ड्यूटी की जाती है, परंतु कोई भी पोस्ट नहीं रहने के कारण गर्मी में, बरसात में या जाड़ा में उनको काफ़ी असुविधा होती थी। तो यहाँ पर इसको बनाया गया है तो यातायात संधारण में काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था संधारण में काफ़ी सहयोग मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हर एक जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं या कोई भी इस प्रकार की जो इश्यूज रहते हैं वो सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस चौक पे ही उसका असर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति से उसको विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग मिलेगा और पूर्ण शराबबंदी को लागू कराने के लिए भी यहाँ पर हम लोग लगातार चेकिंग चलाते रहेंगे और ब्रेथ एनालाइजर मशीन यहाँ पे दिया जाएगा जो कि लगातार चेकिंग करेगा और पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराएगा। तो इस प्रकार से सभी पहलुओं पर ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। सासाराम को शेरशाह नगरी के नाम से जाना जाता है, तो शेरशाह मकबरा जो वहाँ पे उसके आसपास में कोई पुलिस केंद्र या सहायता केंद्र वगैरह नहीं है, इसके लिए रोहतास पुलिस क्या सोच रही है? जी, आपकी बात सही है और इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लायंस क्लब के द्वारा, लायंस क्लब की सहायता से हम लोगों ने इस पुलिस सहायता केंद्र को बनाया है। तो हम लोग शेरशाह सूरी जी के मकबरे के पास भी एक उपयुक्त स्थल का चयन करके हम लोगों ने वहाँ पे भी पुलिस सहायता केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है और जल्द ही वहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया जाएगा जो कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो शेरशाह जी का मकबरा है उसमें जो भ्रमण करने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको वो सहयोग करेगा। खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो बेहद उपयोगी साबित होगा। सुना रोहतास एसपी आशीष भारती को, उन्होंने पुलिस सहायता केंद्र के इनॉग्रेशन होने पर स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं
शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसके खुल जाने से 24 आवर प्रयास यही रहेगा कि दिन तो दिन रात में भी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी तो बिहार में ऐसा शराबबंदी है, तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी यहाँ पर लगाया जाएगा, ताकि जो भी शराब पिए हुए लोग होंगे और साथ ही साथ जो भी हुड़दंग करने वाले लोग होंगे उनको यहीं से जांच करके उन पर कार्रवाई किया जा सके। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि पुलिस सहायता केंद्र जो खुला है, एलायंस क्लब और साथ साथ रोहतास पुलिस के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में इसको खोला गया है, जिसका आज रोहतास एसपी ने इनॉग्रेशन किया। ऐसी खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।